ओके एवरीवन, माय नेम इज आदि एंड यू आर वाचिंग आदि एंड जावा। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं स्प्रिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल विच इज कॉल्ड स्प्रिंग वेब एमवीसी। बहुत सारे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी स्प्रिंग सिक्योरिटी स्टार्ट किया जाए, बट स्प्रिंग सिक्योरिटी इसके बाद आ ही रहा है। ओके, डोंट बी लेट। स्प्रिंग वेब वेब एमवीसी जैसे खत्म होता है स्प्रिंग सिक्योरिटी, हम स्क्रैच से आपके लिए लाएंगे। तो उससे पहले गाइस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है to develop web applications. Okay, Spring Web MVC, because by using this module we can develop front end, we can develop back end, also we can integrate databases. मतलब entire application we can develop by using Spring Web MVC module. Okay, जो कि Spring framework का ही module है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, that is it is one of the module in Spring framework to develop web applications. आपको वेब एप्लीकेशंस बनाने हैं जिसमें फ्रंट एंड होता है, बैक एंड होता है, डेटाबेस। यू कैन डेवलप एंटायर थिंग्स बाय यूजिंग दिस मॉड्यूल। आपको मतलब अलग अलग चीजें यूज करने की जरूरत नहीं है। जब हम जेएसपी सर्वलेट यूज कर रहे थे, जेएसपी सर्वलेट यूज करो, उसके बाद क्या करो, डेटाबेस के लिए कुछ जेडीबीसी यूज करो या हाइबरनेट यूज करो, राइट। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्प्रिंग एमएससी मॉड्यूल का, स्प्रिंग वेब एमएससी मॉड्यूल का यूज करके फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस एवरीथिंग वी कैन डेवलप बाय यूजिंग दिस मॉड्यूल। ओके, दैट इज एक स्प्रिंग का मॉड्यूल है जिसका यूज हम वेब एप्लीकेशन के लिए करते हैं। ये एग्जैक्टली करता क्या है, देखो हमारे पास जेएसपी सर्वलेट था, हमारे पास स्ट्रट्स नाम का फ्रेमवर्क था, बहुत सारे फ्रेमवर्क थे, बट सर इसका यूज क्या है, देखो। सो वेब एमएससी मॉड्यूल सिंप्लीफाइड वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोसेस। सिंप्लीफाई कर देता है मेरे दोस्त, से बहुत इजी कर देता है, राइट। जो भी हार्डवर्क हमें करना पड़ता था जेएसपी सर्वलेट के टाइम, स्ट्रट्स के टाइम टू डेवलप वेब एप्लीकेशन, वो अब हार्डवर्क करने की जरूरत ही नहीं है। हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट विल सिंप्लीफाई डेवलपमेंट प्रोसेस। बहुत सिंपल कर दिया है। क्या क्या सिंपल कर दिया है, देखो। इसने पहली चीज सिंपल की है, दैट इज फॉर्म बाइंडिंग, राइट। कोई भी वेब एप्लीकेशन बनाओ उसमें फॉर्म तो हमें बनाने ही पड़ते, राइट। कौन सी भी चीज के लिए फॉर्म बनाना पड़ता है, राइट। तो फॉर्म बाइंडिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क व्हेन एवर वी डेवलप वन वेब एप्लीकेशन। उसमें फॉर्म बाइंडिंग वेरी इंपॉर्टेंट था। जब हम जेएसपी सर्वलेट में फॉर्म बनाते थे, तब हम क्या करते थे, फॉर्म में से अगर डेटा मुझे चाहिए मेरे जावा में, जावा ऑब्जेक्ट में, हम क्या करते थे, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर मेथड कॉल करके वो डेटा गेट करते थे फॉर्म में से, राइट। बट अब वैसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। Why? Because Spring Web MSC आपको बहुत सारे टूल्स प्रोवाइड कर देता है जिसका यूज करके आप फॉर्म बाइंड इजीली कर सकते हो, इजीली। कुछ आपको एट्रीब्यूट्स यूज करने पड़ेंगे, मैं बताऊंगा आपको आगे जाके इसके प्रैक्टिकल में। ओके, जिससे आपका फॉर्म जावा ऑब्जेक्ट के साथ बाइंड होगा और जावा ऑब्जेक्ट में जो डेटा है वो फॉर्म में भी जाएगा। ओके, बस इन द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडल एंड व्यू हम देखेंगे, आगे सब कुछ देखेंगे। ओके, तो मॉडल एंड व्यू का यूज करके हम क्या करेंगे, हमारा फॉर्म में जो डेटा है वो जावा ऑब्जेक्ट के साथ हम बाइंड करेंगे और जावा ऑब्जेक्ट में जो डेटा है फॉर्म के साथ बाइंड करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देन और क्या चीजें सिंपल की है, फ्लेक्सिबिलिटी इन फॉर्म बाइंडिंग। सिंपल टाइप कन्वर्जन किया है। अगर आपका वेरिएबल का डेटा टाइप स्ट्रिंग है और वी कैन से सपोज लॉन्ग है, और आपको डेटा फॉर्म से मिल रहा है स्ट्रिंग टाइप का, तो ऑटोमेटिक कन्वर्ट होगा लॉन्ग में। गेटिंग माय पॉइंट। आपका जो वेरिएबल है जावा में, उसमें कन्वर्जन करने काम हमें करना पड़ता था जेएसपी सर्वलेट में स्ट्रक्चर। बट इन द केस ऑफ स्प्रिंग वेब एमवीसी, इट विल प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। टाइप कन्वर्जन ऑटोमेटिक होगा, आपका कौन सा भी डेटा टाइप कन्वर्जन ऑटोमेटिक होगा, मतलब। ओके, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी फॉर्म बाइंडिंग में प्रोवाइड करने का काम स्प्रिंग वेब एमवीसी का था। सारी चीजें प्रैक्टिकल देखने वाले। ओके, then it will provide presentation technology, different types of presentation technology. That means अगर आपको JSP यूज करना है, you can use JSP। और UI, that is user interface के लिए आपको JSP यूज करना है, JSP यूज करो। Thymeleaf यूज करना है, Thymeleaf यूज करो। What is Thymeleaf? It's a one type of we can say UI engine, और we can say HTML engine। HTML को internally यूज करता है Thymeleaf। वो भी प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए, that is user interface के लिए यूज होता है। तो आप Thymeleaf यूज करो या JSP यूज करो, as per your choice। ओके, तो ये आपको प्रोवाइड कर देता है। Then it will provide very important, that is form tag library। बहुत इंपॉर्टेंट है guys। बहुत सारे प्रीडिफाइंड टैग्स प्रोवाइड कर देता है स्प्रिंग वेब एमवीसी आपको। इसमें रेडीमेड टैग्स है सारे कुछ। फॉर एग्जांपल फॉर्म कोलन फॉर्म है, फॉर एग्जांपल फॉर्म कोलन इनपुट है, फॉर्म कोलन चेक बॉक्स, फॉर्म कोलन चेक बॉक्सेस, फॉर्म कोलन रेडियो बटन। बहुत सारी चीजें आपको देखने की।
ठीक है, तो रेडीमेड टैग्स का यूज करके हम हमारा फॉर्म एक अच्छा सा फॉर्म बना सकते हैं बाय यूजिंग रेडीमेड टैग्स। ओके, और इसका यूज करके हम हमारे जावा ऑब्जेक्ट को भी बाइंड कर सकते हैं, बताऊंगा मैं आपको आगे जाके। तो ठीक है, तो इट्स अ वेरी लिटिल बिट इंट्रोडक्शन अबाउट स्प्रिंग वेब एमवीसी क्या है और इसमें चीजें कैसे इजी की गई है। इन द इंटरव्यू अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द डिफरेंट डिफरेंस बिटवीन जेएसपी सर्वलेट एंड स्प्रिंग वेब एमवीसी, ऐसा क्या है स्प्रिंग वेब एमवीसी में जो जेएसपी सर्वलेट में नहीं है, राइट, यू कैन गिव द आंसर जो अभी मैंने आपको बताया। ये सारी चीजें जो जेएसपी सर्वलेट में नहीं थी वो हमें यहाँ पे प्रोवाइड की गई, स्ट्रेस में नहीं थी, यहाँ पे हमें प्रोवाइड की गई। ओके, ठीक है, तो ये लिटिल बिट इंट्रोडक्शन था और कुछ चीजें इसने हमें प्रोवाइड की वो मैंने बताया। ठीक है, अब आगे जाके एक और डायग्राम आपके लिए मेरे पास है which is something called Spring Web MVC architecture. We need to understand this architecture, very important. ये आर्किटेक्चर हमें समझ में आना चाहिए। एडिटर में पूछा जाता है कैन यू इलेबोरेट द एमवीसी आर्किटेक्चर। एमवीसी स्टैंड्स फॉर मॉडल व्यू कंट्रोलर। गाइस अगर ये आपको पता नहीं है, एम फॉर मॉडल, मॉडल व्यू कंट्रोलर। ओके, मॉडल व्यू कंट्रोलर एमवीसी, जिसके अंदर मॉडल है, डेटा है, व्यू मतलब आपका प्रेजेंटेशन लेयर है, एंड कंट्रोल मतलब हैंडलर क्लास। ओके, तो एक एक को समझेंगे, बट इसका आर्किटेक्चर देखो बहुत सिंपल आर्किटेक्चर, बहुत सिंपल। देखो सबसे पहले क्या है, डिस्पैचर सर्वलेट। व्हाट इज डिस्पैचर सर्वलेट, क्या होता है डिस्पैचर सर्वलेट, वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है गाइस। व्हाट इज डिस्पैचर सर्वलेट इन स्प्रिंग वेब एमवीसी और एमवीसी आर्किटेक्चर। सिंपल है, डिस्पैचर सर्वलेट इज नोन एज फ्रंट कंट्रोलर। ये क्या होता है, फ्रंट कंट्रोलर मतलब क्या सर, हमारे पास कंट्रोलर होता है, ये कौन सा कंट्रोलर है। देखो एक आध बिल्डिंग होती है, राइट, सिंपल एग्जाम्पल, बिल्डिंग, बिल्डिंग में अगर आपको फोर्थ फ्लोर पे जाना है, फोर्थ फ्लोर पे जाना है, जा सकते हो, वहां पे कमरा भी होगा, वहां पे भी जा सकते हो, उस कमरे को क्या डोर भी होगा, राइट, डोर होगा। बट वहां पे जाने से पहले आप उस बिल्डिंग के नीचे, राइट, एक सबसे मेन गेट होता है, मेन गेट होता है, मेन गेट खोलकर आप उस बिल्डिंग में प्रवेश करते हो और फिर फोर्थ फ्लोर में जाके फिर उस डोर को ओपन करते हो जिस कमरे में आपको जाना है। तो जो मेन गेट है ना, मेन गेट, इट्स लाइक अ dispatcher servlet, right? Dispatcher servlet is what? It's a main gate, it's a front controller. यहाँ से सारे बिल्डिंग के रूम्स आपको दिखे जाएंगे, राइट, रूम्स यानी कंट्रोलर्स क्लासेस जो हमारे होते हैं। ओके, तो डिस्पैचर सर्वलेट इज व्हाट, इट्स अ फ्रंट कंट्रोलर। यहाँ से ही सारे कंट्रोलर का एक्सेस दिया जाता है। ओके, मतलब मेन गेट ही नहीं खुलेगा तो आप बाकी के रूम्स कैसे एक्सेस करोगे, कैसे जाओगे उस रूम में, राइट। तो मेन गेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज डिस्पैचर सर्वलेट, फ्रंट कंट्रोलर। इसको मैं आपको अभी एक डायग्राम दिखा के इलेबोरेट करूंगा, डोंट वरी। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा भी है डिस्पैचर सर्वलेट का काम क्या होता है, आपको नोट्स भी मिल जाएगी। देखो, डिस्पैचर सर्वलेट इज रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म प्री प्रोसेसिंग एंड पोस्ट प्रोसेसिंग। तो व्हाट इज एग्जैक्टली प्री प्रोसेसिंग एंड पोस्ट प्रोसेसिंग। देखो एक इमेज है मेरे पास, आई विल ओपन दैट इमेज, सिंपल मैं इस इमेज को यहाँ पे लेके आना चाहूंगा, यू कैन सी दिस इमेज, ये तो हुआ है हमारा। भाई ध्यान से देखना इस इमेज को, यू विल गेट वेरी गुड आइडिया अबाउट एमवीसी आर्किटेक्चर। देखो सबसे पहले क्या होती है, यूजर, दैट मींस मैं यूजर हूँ, आप यूजर हूँ, राइट, ये एक्सली ड्रॉ यूज कर रहा हूँ मैं, राइट, मैं भी यूजर हूँ उसका, राइट। एक वेबसाइट का हम यूजर होते हैं, क्लाइंट होते हैं, तो हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, राइट। यहाँ पे लेट सपोज मैंने अमेजॉन टाइप किया, व्हाट आई एम डूइंग, आई एम सेंडिंग द रिक्वेस्ट, राइट, मैं रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ। वैसे यहाँ पे भी रिक्वेस्ट जब सेंड की जाती है एमवीसी एप्लीकेशन में, तो क्या होता है, देखो सबसे पहले वो रिक्वेस्ट जाती है डिस्पैचर सर्वलेट के पास। सबसे पहले रिक्वेस्ट किसके पास जाती है, डिस्पैचर सर्वलेट के पास सबसे पहले रिक्वेस्ट जाती है, इट इज द फ्रंट कंट्रोलर। ओके, रिक्वेस्ट आने के बाद इसका काम क्या होता है, इसका काम यहाँ पे हमने दिया है, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म प्री प्रोसेसिंग। जो रिक्वेस्ट आई है उसको प्रोसेस करने का काम ये करता है। प्रोसेस करने का काम मतलब क्या करता है, देखो यहाँ पे आपको नंबर भी दिख रहे होंगे, वन, इसके बाद टू, व्हाट इज द टू, मतलब सेकंड स्टेप क्या है, इट विल, बघा ये क्या करता है, इट विल सेंड द रिक्वेस्ट टू हैंडलर मैपिंग, हैंडलर मैपिंग को रिक्वेस्ट भेजता है। भाई मुझे बता दे किस कंट्रोलर के पास ये रिक्वेस्ट भेजती है, ऐसे सुनना गाइस, रिक्वेस्ट आई यूजर से, डिस्पैचर सर्वलेट ने उसको कैच किया, अब डिस्पैचर सर्वलेट हैंडलर मैपिंग को क्या बोल रहा है,
भाई जो रिक्वेस्ट आई है किस कंट्रोलर को भेजनी है। मतलब सर हमारे क्लास में बहुत सारे कंट्रोलर होंगे, यस। लॉगिन कंट्रोलर होगा, रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर होगा, बहुत सारे कंट्रोलर, राइट। तो डिस्पैचर सर्वलेट हैंडलर मैपिंग को बोलता है कि भाई किस कंट्रोलर के पास ये रिक्वेस्ट भेजनी है मुझे बता। हैंडलर मैपिंग में क्या काम, हैंडलर मैपिंग का काम क्या है, देखो इसका भी काम मैंने यहाँ पे लिखा है। हैंडलर मैपर इज रिस्पॉन्सिबल टू आइडेंटिफाई रिक्वेस्ट हैंडलर क्लास। मतलब डिस्पैचर सर्वलेट तो पूछ रहा है भाई किस कंट्रोलर को रिक्वेस्ट भेज दूं, तो हैंडलर मैपर का काम वही है, आइडेंटिफाई करना कि किस कंट्रोलर को मैं रिक्वेस्ट भेजूं। और वो डिस्पैचर सर्वलेट को ही बता देता है, वो खुद नहीं भेजता है, ध्यान से सुनो। हैंडलर मैपर सिर्फ बताता है किस कंट्रोलर को भेजनी है, राइट। उसने बता दिया रिस्पॉन्स के जरिए, फिर डिस्पैचर सर्वलेट अब जो हैंडलर मैपर ने बता दिया भाई इस कंट्रोलर को भेजना है, लॉगिन का रिक्वेस्ट आया लॉगिन वाले को भेजना है, देन डिस्पैचर सर्वलेट विल कॉल टू द लॉगिन कंट्रोलर। बहुत सारे कंट्रोलर होंगे, हजारों कंट्रोलर होंगे, उसमें से कौन सा कंट्रोलर कॉल करना है कौन बताएगा, हैंडलर मैपर। हैंडलर मैपर में होता क्या एग्जैक्टली उसमें होती है मैपिंग। बट अब हम स्प्रिंग बूट में इसको करने वाले, तो मैपिंग वगैरह सब कुछ स्प्रिंग बूट प्रोवाइड करेगा, ओके। अगर स्प्रिंग में करना होता नॉर्मल, हमें मैपिंग देनी पड़ती, ओके। इसको मैं बताऊंगा आगे जाके। तो डिस्पैचर सर्वलेट उस कंट्रोलर को कॉल करेगा जो हैंडलर मैपर ने आइडेंटिफाई करके बताया। पर सर ये आइडेंटिफाई कैसे करता है, किसको कॉल करना है, बाय यूजिंग यूआरएल पैटर्न। जो भी रिक्वेस्ट में यूआरएल पैटर्न आया होगा स्लैश लॉगिन, वो देखता है कौन से कंट्रोलर में वो यूआरएल पैटर्न मैच कर रहा है। इसमें एम्बिग्यूटी एरर वगैरह बाकी चीजें हम देखेंगे आगे, अगर दोनों रिक्वेस्ट सेम आ गई तो क्या होगा, सब कुछ देखेंगे। बट ये क्या करेगा, यूआरएल पैटर्न को देखेगा मैच हो रहा है, इसको बता देगा भाई इसको कॉल करना है, तो वो कंट्रोलर कॉल होगा। कॉल होने के बाद कंट्रोलर क्या करेगा, कंट्रोलर उस रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा, जो भी मेथड है उसको एग्जीक्यूट करेगा, एंड कंट्रोलर विल रिटर्न मॉडल एंड व्यू ऑब्जेक्ट टू द डिस्पैचर सबनेट। गाइस बी केयरफुल। कंट्रोलर डिस्पैचर सबनेट को क्या दे रहा है, डिस्पैचर सबनेट कंट्रोलर को कॉल कर दिया बाय यूजिंग हैंडलर मैपिंग, जिसको कॉल करना है कॉल कर दिया, बट कंट्रोलर रिटर्न दे रहा है कुछ, तो देखो यहाँ पे रिक्वेस्ट आ गई, फिफ्थ स्टेप में मॉडल एंड व्यू का ऑब्जेक्ट डिस्पैचर सर्वलेट को कंट्रोलर दे रहा है। सर व्हाट इज मॉडल एंड व्यू, लेट्स सी। देखो कंट्रोलर विल रिटर्न मॉडल एंड व्यू ऑब्जेक्ट टू द डिस्पैचर सर्वलेट, ओके। देन मॉडल एंड व्यू क्या है, मॉडल इट्स रिप्रेजेंट डेटा इन की वैल्यू पेयर। मॉडल के अंदर डेटा की एंड वैल्यू पेयर में होता है, वेरी सिंपल। व्हाट इज की एंड वैल्यू पेयर, यू नो अबाउट दैट। मैप होता है, मैप में की एंड वैल्यू पेयर होता है, हमने देखा था हैश मैप, ट्री मैप, राइट। वैसे मॉडल के अंदर भी डेटा की एंड वैल्यू पेयर में होता है। तो वैसे ही मॉडल के अंदर डेटा हो, की एंड वैल्यू पेयर का डेटा हम यूआई लेयर में बाय यूजिंग की प्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। व्यू क्या होता है, व्हाट इज व्यू, व्यू इट्स नथिंग बट इट्स अ लॉजिकल फाइल नेम। मतलब क्या, ए भाई कौन सा व्यू हमें दिखाना है, कौन सा हम बोल सकते हैं जेएसपी का पेज हो या एचटीएमएल का पेज हो, कौन सा पेज लोड करना है, उस व्यू फाइल का नाम इसके अंदर हम देते हैं। भाई सेट व्यू नेम नाम की मेथड होती है, वहां पे देते हैं हम भाई इंडेक्स फाइल को लोड करो, राइट। तो व्यू फाइल का नाम यहाँ पे हम देते हैं। अब ध्यान, एक चीज ध्यान में रखना, कंट्रोलर्स आर लूजली कपल विद प्रेजेंटेशन लॉजिक। ये भी चीज इंपॉर्टेंट नोट में आगे जाके बताऊंगा, पर यहाँ पे ध्यान दो, ये जो मॉडल एंड व्यू कहाँ पे होते हैं, ये सारे कंट्रोलर। कंट्रोलर का और व्यू का कोई भी मतलब आता पता नहीं होता, मतलब कंट्रोलर एंड व्यू डिपेंडेंट होते हैं क्या, बिल्कुल नहीं, इंडिपेंडेंट। कंट्रोलर को व्यू पता नहीं होता कि व्यू में आपने जेएसपी यूज किया है, थाइमलिक यूज किया है, डोंट नो, दैट इज लूजली कपल। इसको पता नहीं है तो आपने जेएसपी यूज किया है, थाइमलिक यूज किया है, वो तो यहाँ से व्यू का नाम सेट कर रहा है, दैट इज इंडेक्स। अब इंडेक्स डॉट जेएसपी होगा या इंडेक्स डॉट एचटीएमएल होगा, कंट्रोलर को पता नहीं होता, ठीक है। कंट्रोलर अपना काम करता है रिक्वेस्ट हैंडल करना, मॉडल एंड व्यू का ऑब्जेक्ट डिस्पैचर सर्वलेट को देना, व्हाट इट, ओके। तो मॉडल में क्या डेटा की एंड वैल्यू कर दिखाऊंगा प्रैक्टिकली में, और व्यू में क्या, व्यू फाइल का नाम, भाई ये फाइल लोड करनी है व्यू में, ठीक है, ये हम देते हैं, ओके। देन क्या होता है, देखो मॉडल एंड व्यू का ऑब्जेक्ट डिस्पैचर सर्वलेट को मिला, यस मिला, अब उसको लोड करना है व्यू के अंदर, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। अब डिस्पैचर सर्वलेट को पता नहीं है व्यू फाइल कहाँ पे है, उसका नाम क्या है, डोंट नो, राइट। तो यहाँ पे व्यू किसको लोड करना है, वो डिस्पैचर सर्वलेट व्यू रिजॉल्वर को पूछता है, किसको, व्यू रिजॉल्वर, इसको पूछता है भाई मुझे बता दे कौन से व्यू फाइल को लोड करना है,
एंड वो व्यू फाइल कहाँ है, उसका लोकेशन क्या है, उसमें कौन से टेक्नोलॉजी यूज की, सारी चीजें बता। कौन बताता है? व्यू रिजॉल्वर। यू कैन सी हियर, व्यू रिजॉल्वर इज रिस्पॉन्सिबल टू आइडेंटिफाई प्रेजेंटेशन फाइल लोकेशन एंड प्रेजेंटेशन फाइल टेक्नोलॉजी। उसका लोकेशन क्या है व्यू फाइल का? लेट्स सपोज आपके पास index.html फाइल है, लोकेशन क्या है उसका, उसने आपने कौन से टेक्नोलॉजी यूज की, जेएसपी या था, तो वो बताने का काम व्यू रिजॉल्वर करता है। एज ए रिस्पॉन्स इसको बता देता है, भाई इसको लोड करना है तेरे को, इसका लोकेशन ऐसा है। उस उसके बाद डिस्पैच सेलेक्ट, जो भी मॉडल एंड व्यू में डेटा आया है उसको व्यू पे लोड करने का काम। तो व्यू के अंदर आपको आउटपुट दिखता है जो कंट्रोलर ने प्रोसेस करके दिया है, एंड जो आउटपुट यहाँ पे व्यू में आपको दिख रहा है वो आउटपुट फिर डिस्पैचर सर्वर के पास जाता है, एंड फिर आपको एज अ रिस्पॉन्स मिलता है। मतलब एक रिक्वेस्ट जाने के बाद ये सारी चीजें बैकग्राउंड में होती है, एंड देन हम रिस्पॉन्स मिलता है। एक EMVC एप्लीकेशन मार्केटिंग। इट्स वेरी सिंपल। आपको हार्ड लग रहा होगा बट इट्स वेरी 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 सिंपल। एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो देखो, यू विल गेट आइडिया अबाउट दिस। बहुत सिंपल चीज है। देखो फिर से बताता हूँ क्या क्या होता है। सबसे पहले रिक्वेस्ट आती है, रिक्वेस्ट आती है डिस्पैचर सर्वलेट के पास। डिस्पैचर सर्वलेट इज अ फ्रंट कंट्रोलर। इसके हाथ में होता है किस कंट्रोलर को कॉल कर देना, राइट? लॉगिन कंट्रोलर, रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर, किसको कॉल कर देना। इसके लिए पूछता है हैंडलर मैप कर, हैंडलर मैपिंग करो, भाई किसको कॉल करो, तो ये बताता है भाई यूजिंग यूआरएल पैटर्न, ये आइडेंटिफाई करता है, बता देता है भाई इसको कॉल कर, वो कॉल कर देता है कंट्रोलर को। कंट्रोलर रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, मेथड जो भी होगी प्रोसेस करता है, एंड मॉडल एंड व्यू ऑब्जेक्ट डिस्पैचर सर्वलेट को देता है। फिर डिस्पैचर सर्वलेट को वो जो डेटा है वो यूआई में दिखाना है, तो व्यू रिजॉल्वर को पूछता है कौन सा व्यू में लोड करूं, तो ये बता देता है इसको लोड कर, तो उसको यहाँ पे रेंडर कर देता है इस व्यू पे डेटा, और वो आपको एज अ रिस्पॉन्स बाद में लास्ट में मिलता है। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। वेरी 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 सिंपल चीज है। ओके, तो ये सारी चीजें होती है, और कुछ पॉइंट्स यहाँ पे। हाँ देखो, व्यू रेंडर मॉडल डेटा इन व्यू फाइल, दैट्स हाउ। ओके, इट्स वेरी वेरी सिंपल स्प्रिंग वेब से आगे। अब मुझे बताओ इसमें किसको डाउट है क्या? सर आपने तो कमेंट में बताए, तो कमेंट में बताओ आपको इसमें कुछ डाउट है क्या? डिस्पैचर सर्वलेट फॉर द फ्रंट कंट्रोलर, हैंडलर मैपर, which controller class we need to or we can say which controller class is responsible to handle the request, ये बताने का काम हैंडलर मैपर कर देता है। मॉडल एंड व्यू, इट्स नथिंग बट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन द की एंड वैल्यू पेयर, एंड व्यू इज लॉजिकल फाइल नेम, दैट इज व्यू फाइल नेम, यूआई का, यूआई के फाइल का नाम। ओके, कंट्रोलर हैंडलर रिक्वेस्ट, राइट, ये रिक्वेस्ट हैंडल कर देता है। व्यू रिजॉल्वर बता देता है कौन सा व्यू फाइल लोड करना है, और व्यू जिसमें डेटा शो होने वाला है। इतना सिंपल आर्किटेक्चर है स्प्रिंग वेब एमवीसी। इसको प्रैक्टिकल देखेंगे हम अगले आने वाले वीडियो में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो आपके फ्रेंड के साथ, एंड बता दो स्प्रिंग वेब एमवीसी। इससे मतलब सिंपल भाषा में आप कहाँ पे सीख सकते हो, राइट? सिंपल भाषा यही पे है, यही पे सीखो। और आने वाले वीडियोस में भी आपको मिलेगा बहुत कैसे हाई लेवल नॉलेज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, तो इसको शेयर करो गाइस प्लीज, एंड लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब भी करो यार नए हो तो। ठीक है, चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स। अगला वीडियो आ रहा है विथ प्रैक्टिकल।